ये कहानी है भोलापुर के एक छोटे से गांव की, जहां सुबह सूरज से नहीं बल्कि चाय की दुकान से होती है। जहां खेत पर जाने से पहले हर आदमी का पहला कदम सीधे उस दुकान की तरफ मुड़ता है, क्योंकि वहां सिर्फ चाय नहीं मिलती, वहां मिलती है खबरें, हंसी मजाक और दिन शुरू करने की हिम्मत। उसी गांव के बस स्टैंड पर थोड़ी दूरी पर थी दो चाय की दुकानें। दोनों की चाय एक जैसी, दाम भी बराबर, लेकिन फिर भी एक दुकान पर सुबह से भीड़ उमड़ती थी और दूसरी पर दिन ढल जाता था, पर कोई रुकता ही नहीं था। अजीब बात यह थी कि फर्क चाय में नहीं था और ना ही चाय बनाने के इस कहानी में दो लोग थे। दोनों की दुकान छोटी थी, लेकिन सोच आसमान जमीन जितनी अलग। पहला, राजू आधा लेटा हुआ, मोबाइल स्क्रॉल करता, उबासी लेता, काम से ज्यादा। इसको बहाने बनाने की आदत थी, ग्राहक आए या ना आए इसे फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन किस्मत पर लेक्चर देने में ये कभी पीछे नहीं हटता था, मानो छोटा पुष्पा। भाई, इतना मेहनत करके क्या मिलेगा? जो लिखा है किस्मत में वही होगा। ज्यादा भाग दौड़ करने से ठोकरों के अलावा कुछ नहीं मिलता। इंसान कितना भी भाग दौड़ कर ले, कुछ नहीं बदलता। और दूसरा, मोहन तेजी से चाय बनाता, स्माइल करता, ग्राहकों को नजरअंदाज नहीं करता। छोटी सी दुकान, लेकिन सोच बहुत बड़ी। मोहन को पता था किस्मत नहीं, आदतें खेल बदलती हैं। आइए भाई, गरम गरम चाय तैयार है, बैठिए। पहले चाय पीजिए, फिर दुनिया जीतिए। ग्राहक भगवान होता है भाई, एक बार खुश हो गया तो बार बार आए। एक किस्मत के भरोसे बैठा था। राजू भाई, एक चाय पिलाना तो। राजू आलस में बोला, अरे भाई, मैंने अभी दुकान खोली है, अभी तो दूध भी नहीं आया चाय के लिए, तो थोड़े बाद आना। इतना सुनकर ग्राहक बगल की दुकान यानी मोहन के पास चले जाते हैं। हर बार यही बहाना, काम करने का मन ही नहीं है इसकी दुकान पर चाय कम, बहाने ज्यादा मिलते हैं। अरे मोहन भाई, एक चाय पिलाना तो जरा। आइए भाई, स्वागत है आपका। गर्मा गर्म चाय तैयार है, अभी अभी चूल्हे से उतारी है। वाह भाई, यही तो चाहिए था। खुशबू ही बता रही है चाय जबरदस्त है। मोहन की चाय नहीं पी तो क्या पिया? फर्क चाय में नहीं था, फर्क था सोच में। एक ने काम को बोझ समझा और दूसरे ने मौके में बदल दिया। फिर शाम को राजू घर पहुंचता है, चेहरे पर एक खामोशी और उदासी लेकर। अरे ये आप इतने उदास क्यों हो? क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस किस्मत खराब चल रही है, उसी की वजह से काम कम चल रहा है और बगल वाले की दुकान अच्छी चल रही है। सब किस्मत का खेल है, जिसकी किस्मत अच्छी वही आगे जाएगा। फिर अगले दिन रोज की तरह अपनी दुकान खोली और सामान सेट किया, और आज तो बोहनी भी नहीं हुई। बेटा, इतने उदास क्यों हो? बाबा, कुछ नहीं, बस ये सोच रहा हूँ कि राजू की किस्मत कितनी अच्छी है। बेटा, कोई किस्मत का खेल नहीं, ये तो डांस फ्लोर है बेटा। जो रिदम पकड़ गया वही जीत गया। इतनी बात बोलकर बाबा चले गए, लेकिन राजू उस बात को समझा नहीं। सुबह की 6 बजे हल्की रोशनी। मोहन जल्दी जल्दी जा रहा था, क्योंकि उसे था 6 बजे की पहली बस में से उतरने वाली सवारियों को। उधर राजू अभी भी नींद में सो रहा था। इतनी सुबह कौन चाय पीने आएगा अभी, और सो लेता हूँ। यहीं से खेल बदल रहा था, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। सुबह का टाइम था, उधर राजू भी अपनी दुकान पर था। मोहन की दुकान पर कुछ लोग मोहन की तारीफ कर रहे थे। यार, मोहन की चाय में कुछ बात है। चाय ही नहीं, इंसान भी अच्छा है वो। और एक राजू है ना, टाइम का भरोसा ना बात का। दुकान चलानी है तो पहले खुद बदलना पड़ता है। राजू सब सुन लेता है। दुकान चलानी है तो पहले खुद बदलना पड़ता है। इतने में दूर से एक बस आती है और सवारियां उतरती है और चाय पीने मोहन के पास आती है। क्यों? कि राजू की दुकान में सब कुछ नहीं था, खाने पीने का सामान। और एक ग्राहक जोर से बोला, अरे भाई, जल्दी से चाय दो, लेट। क्या सच में सब मेरी वजह से हो रहा है? पहली बार। पहले लोग मेरे पास आते थे, आज मैं लोगों को जाते हुए देख रहा हूँ। गलती किस्मत की नहीं, शायद मेरी है। कुछ महीनों बाद मोहन की दुकान बड़ी, बैठने की जगह, नया बोर्ड,
मोहन टी पॉइंट और काम बढ़ने की वजह से उसने सहायता के लिए शिवम नाम के लड़के को काम पर रख लिया। अब तो यहाँ बैठकर चाय पीने का मजा ही अलग है। अब तो स्नैक शुरू कर दिए भाई ने। भाई यहाँ तो नाश्ता भी मिल रहा है, ऑनलाइन पेमेंट भी। हे हाँ भाई, अब तो मोहन यूपीआई भी लेता है अब ये। इतने में बाबा फिर से राजू के पास आता है और बोलते हैं, अरे राजू, देख रहे हो मोहन कितना आगे बढ़ गया। इसके पीछे का राज तुम जानना चाहोगे। राजू बोला, हाँ बाबा, क्या कोई चमत्कारी चीज मोहन को मिल गई है? सारे ग्राहक मोहन के पास जाते हैं। बेटा, कोई चमत्कार नहीं है ये। जब ग्राहक आया तूने मना किया, जब उसे जरूरत थी तू नहीं था, जब उसने मौका दिया तूने खो दिया, और अब तू कहता है किस्मत खराब है। बाबा, मैं गलत था। मैं भी उसी जगह खड़ा था जहां आज मोहन है। फर्क सिर्फ इतना है, वो मेहनत करता रहा और मैं बहाने। बेटा, किस्मत कभी दरवाजा नहीं बंद करती, इंसान खुद बंद कर लेता है। ग्राहक तुझे मौका देने आया था, तूने उसे ठुकरा दिया। आज वही मौका मोहन की किस्मत बन गया। बाबा, मैंने सिर्फ दुकान नहीं खोई, मैंने लोगों का भरोसा खो दिया। और भरोसा एक बार चला जाए तो वापस लाना सबसे मुश्किल होता है। जब तक समझ आ जाए कुछ भी नहीं खोता। हार वो नहीं जो गिर जाए, हार वो है जो उठना छोड़ दे। तभी बाबा की ये बातें राजू के मन में घर कर गई और अपने मन में सोच रहा था कि बस अब कोई बहाना नहीं, अब सिर्फ मेहनत होगी। मैं दिन रात एक कर दूंगा आज से। न बहाना होगा, न किस्मत का रोना। राजू की आंखों में अब एक नई चमक थी। बाबा की कड़वी मगर सच्ची बातों ने उसके भीतर सोए हुए स्वाभिमान को जगा दिया था। वो समझ चुका था कि रोने से नहीं, बल्कि अपनी गलतियों को सुधारने से ही उसकी तकदीर बदलेगी। आओ भाई, आज की चाय दिल से बनी है और टाइम पर भी। हाँ भाई, अब दुकान रोज सही समय पर खुलेगी। न कोई बहाना होगा, न किस्मत का रोना। आज की यार, अब तो टेस्ट भी बदल गया। नहीं भाई, टेस्ट नहीं, इंसान बदल गया है। इतना सुनकर राजू की आंखों में एक नई चमक और नया जोश और बेजोड़ हिम्मत। मुस्कुराते हुए बाबा ने कहा, राजू बेटा, जिंदगी मैंने नहीं, तुम्हारी अपनी समझ और मेहनत ने बदली है। मैंने तो बस तुम्हें आईना दिखाया था। उस आईने में देखकर खुद को सुधारने का फैसला तो तुम्हारा अपना था। इतने में मोहन राजू के पास आता है। राजू, अब सही रास्ते पर है तू। देर हो गई लेकिन समझ आ गया। मोहन बोला, देर से शुरू करना, ना शुरू करने से हमेशा बेहतर होता है। कुछ दिनों बाद राजू की दुकान भी बड़ी होती गई और अब वो खुश था। ऐसी मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर, शेयर कर और कमेंट करे।